हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि कल आपको परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो चुका है और यह आज सेकेंड लेक्चर होने वाला है। तो आइए समझते हैं आज के क्वेश्चंस को, हमारे बनाने का अप्रोच क्या होगा। चलिए देखिए, दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percentage of C? चलिए, आज के यदि आप वीडियो के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यहां पास देखने को मिलेगा परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर के कॉन्सेप्ट से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दे रहा हूं कि परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाय द वे, मैं मान लिया किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल वैल्यू कितना है, x रुपए। कितना रुपए है, x रुपए। अब यदि मैं बोला कि इस x रुपए में मेरे को 10% की वृद्धि करनी है, इंक्रीजेस बाई 10%। मैंने क्या कहा, इस x में 10% का क्या करना है, वृद्धि करना है, इंक्रीजेस करना है। जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो जब 10% का इंक्रीज करना होता है तो हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं 110/100, और किसमें कर रहे हो आप, प्रारंभिक मूल्य कितना है, x। तो आपका आंसर हो जाएगा 110/100 इंटू x। इसी प्रकार यदि मेरे को 20% वृद्धि करना होता, 20% क्या करना होता वृद्धि, तो मैं क्या लिखता, 120/100 मल्टीप्लाइड बाई x। इसी प्रकार यदि मेरे को 30% वृद्धि करना होता तो मैं क्या लिखता यहां पास, 130/100 मल्टीप्लाइड बाई x। इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट होता है प्रतिशत कमी का, परसेंटेज लेस। यदि मेरा प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए x है और मैं बोला इसमें 10% की कमी हो गई, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो आप इसका फाइनल वैल्यू क्या कहेंगे, आप कहेंगे 90/100 मल्टीप्लाइड बाई x। अगर मैं बोला प्रारंभिक मूल्य में 20% की कमी हो गई तो आप इसे क्या कहेंगे, 80/100 मल्टीप्लाइड बाई x। तो आप सभी को अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि यदि मैं प्रतिशत वृद्धि बोलूंगा तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर मैं 10% वृद्धि की हूं तो 100 में जोड़ा हूं 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। और परसेंट के कारण क्या है, नीचे में 100, और किसमें कर रहे हो आप, प्रारंभिक मूल्य में। और प्रारंभिक मूल्य यहां पास क्या है, x है, तो आप किसमें करोगे, x में। इसी प्रकार मैं बोला यदि 20% का वृद्धि हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, इसे 120/100 इंटू x। यदि मैं बोला 30% का वृद्धि हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 130/100। यदि वृद्धि होगा, इंक्रीजेस होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 में जोड़कर लिखते हैं। इसी प्रकार यदि प्रारंभिक मान में 10% की कमी हो गई तो आप कैसे लिखेंगे इसे, 90/100 मल्टीप्लाइड बाई x। 100 में जितना भी परसेंट कमी हुआ उसको घटा के लिखते हैं। तो 100 में से घटा तो 10, कितना बच जाएगा, 90, और परसेंट के कारण क्या आएगा, 100, और किसमें चेंज हो रहा है, x में, इनिशियल वैल्यू पे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x। यदि 20% की कमी होगी तो आप क्या लिखेंगे, 80/100 मल्टीप्लाइड बाई x। अगर 30% की कमी होगी तो आप क्या लिखेंगे, 70/100 इंटू x। तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, परसेंटेज इंक्रीजेस और परसेंटेज डिक्रीजेस का, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का। तो आज आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज इंक्रीजेस, परसेंटेज डिक्रीजेस। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया हूं ताकि आपको कुछ डाउट ना हो समझने में। चलिए देखिए, दिया गया क्वेश्चन, A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percentage of C? A B से 40% कम है तथा C A और B के योग का 40% है। A और B के बीच का अंतर का कितना प्रतिशत है। चलिए समझते हैं। मैं मान लेता हूं जो मेरा A का मान है वो A ही है, B का जो मान है वो B ही है, और C का जो मान है वो C ही है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज, तो मैं कल बताया था पढ़ने के लिए कि सर इस का मतलब होता है इक्वल टू, तो मैं बोला कि जो A है वो मैं A के बराबर ही मान रहा हूं। A इस का मतलब होगा इक्वल टू 40% लेस। यहां पास देखिए क्या लिखा हुआ है, 40% लेस, 40% कम है। और अभी मैं बताया यदि आपको कमी दिया रहेगा तो आप 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 60।
और परसेंट के कारण नीचे में क्या आता है 100, तो आप इसे क्या लिखेंगे 60/100। और किससे है भाई, तो यहां पास लिखा गया है बी से, तो यहां पास बगल में क्या आ जाएगा बी। फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 60/100 इंटू बी। इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, C इज, तो आप लिखेंगे C, और इसका मतलब होता है इक्वल टू 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B। केवल 40% बोला है, ना मोर बोला है, ना लेस बोला है, ना कमी ना वृद्धि, तो 40% बोला है, तो केवल और केवल आप क्या मेंटेन करेंगे 40%। किससे है 40%, तो सम ऑफ A एंड B, तो सम ऑफ A एंड B मतलब A प्लस B का सम। चलिए अब आपको निकालना क्या है, तो निकालने के लिए बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन, कौन सा वर्ड यूज किया गया है डिफरेंस, और मैं कल डिफरेंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कराया हूंगा, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है अंतर, अंतर यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन किसका ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना। अब यहां पास दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो मेरे को समझ में कैसे आएगा सर कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो इसका पता आपको इस रेशियो से मालूम पड़ेगा। अगर मैं कंपेयर करूंगा यहां पास, तो इसको लिख सकता हूं मैं a बाई बी इक्वल्स टू 60/100। तो यहां से समझ में ये आ रहा है मेरे को कि सर a का ये वैल्यू यदि 60 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा 100 होगा। a का वैल्यू यदि 60 होगा तो b का वैल्यू कितना होगा 100 होगा। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि b जो है सर बड़ी है और a जो है वो छोटी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो डिफरेंस को लिखूंगा मैं b माइनस ए, क्या लिखूंगा मैं b माइनस ए। कैसे मालूम पड़ा, तो इस रेशियो से कंपेयर करके मैं निकाल लिया। तो यहां पास लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, तो आप लिखेंगे b माइनस ए, b माइनस ए। अब यहां पास क्या लिखा हुआ है वर्ड इज, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। और मैं कल बताया था यदि व्हाट परसेंटेज दिया है तो वहां पास आप a% या x% लिख सकते हैं। अब a तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं क्या x%, क्या ले रहा हूं मैं यहां पास x%। और ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई, और यहां पास क्या जाएगा c। तो आपको जो इक्वेशन बनेगा b माइनस ए इक्वल्स टू x% ऑफ c, और यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं, तो यहां से क्या बन जाएगा ये b माइनस ए डिवाइड बाई सी, और जो परसेंट यहाँ पे उतरता हटेगा तो क्या उतरेगा 100 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे मेंटेन कर दे रहा हूं। चलिए अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप कुछ मत करिए, b के प्लेस में b ही रहने दीजिए, b के प्लेस में b। अब a जो है वो आपके पास b के टर्म में है, तो आप a को रिप्लेस करके लिख दीजिए 60/100 मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, मैं a को रिप्लेस किया हूं किससे, जिसके बराबर है वो a किसके बराबर है 60/100 गुणित b के बराबर, 60/100 गुणित b बराबर, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है c। अब c को देखिए, तो c किसके बराबर है 40/100 ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहां पास दो वेरिएबल है, तो मैं ऊपर वाले को b के टर्म में मेंटेन किया हूं, तो c वाले को भी आप b के टर्म में मेंटेन कर लो। तो यहां पास b के टर्म में मेंटेन करने के लिए a का वैल्यू को आप यहां पास पुट कर दीजिए। तो पुट करूंगा तो क्या मिलेगा यहां पास, तो आप लिख सकते हैं 40/100, a के प्लेस में क्या लिखूंगा मैं 60/100 b प्लस b। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 160/100 इंटू बी। तो c का वैल्यू b के टर्म में आपको मिल गया है, इसी को मैं लिख रहा हूं नीचे में 40/100 गुणित 160/100 मल्टीप्लाइड बाई b, और बगल में यहां पास क्या मेंटेन है 100, तो यहां पास मैं मेंटेन क्या कर रहा हूं 100। चलिए ऊपर को यदि आप सॉल्व करेंगे, यदि आप ऊपर को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 100 में से 60 जाएगा, आपको मिल जाएगा 40/100, और बगल में क्या मेंटेन है b, तो आप भी b मेंटेन करेंगे डिवाइडेड बाई। चलिए यहां पास लिख दीजिए आप 40/100 हैज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 160/100 इंटू b, और बगल में क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यदि आप यहां पास ध्यान से देखेंगे तो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है 40/100 40/100, b से b 100 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा 100/160, और बगल में मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है 100, बगल में मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 4 के टेबल में काट सकता हूं मैं, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, और कैंसिल हो रहा है ये 2 2 जा 2 5 जा, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा
125 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 2, तो 125/2 आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, 5 उतरेगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 5, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 62.5, 62.5%, विच इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट मोर कॉन्सेप्ट लेस से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि प्रतिशत कमी दिया है तो आप उसे 100 से घटा कर लिखते हैं, प्रतिशत वृद्धि या परसेंटेज मोर दिया है तो आप उसे 100 में जोड़कर लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर increased by 25% and the value of a original number decreased by 30% is 22. What is the original number? एक संख्या के मान में 25% की वृद्धि तथा मूल संख्या के मान में 30% की कमी के बीच का अंतर 22 है। मूल संख्या क्या है? चलिए समझ लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास संख्या क्या है वो तो पता नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो आप मान लो, माना मूल संख्या बराबर, लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, माना मूल संख्या बराबर एक्स, इसके बराबर मान लिया मैं एक्स। अब दिया गया है इसी संख्या में क्या कर रहे हो आप, 25% की वृद्धि। देखो यहां पास क्या किया जा रहा है, 25% की वृद्धि, इंक्रीज्ड बाई 25%। और अभी मैं बताया यदि आपके पास वृद्धि दिया रहेगा, इंक्रीजेस बोलेगा, तो आपको 100 में जोड़ के लिखना होता है। और किस में लिखोगे, जिसमें वृद्धि की जा रही है। किसमें की जा रही है, इस मूल संख्या में। तो अगर मैं 25% का वृद्धि करूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, तो आप कहेंगे 125/100, और किस में कर रहा हूं सर मैं, एक्स में, तो बगल में क्या मेंटेन करेंगे, एक्स। एंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाई कितना दिया गया है, 30%, डिक्रीज्ड बाई 30%, डिक्रीज्ड बाई 30% यानी कि कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, यहां पास 30% की कमी। कितने की हो रही है, 30% की। तो आपको मैं बताया अभी कि यदि कमी दिया रहेगा तो कैसे मेंटेन करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो आप क्या लिखेंगे यहां पास, 70/100, और किसमें किया जा रहा है सर, मूल संख्या में, तो क्या हो जाएगा x। अब ये क्या दिया गया है, के बीच का अंतर, और अंतर का मतलब आप सभी को मालूम है कि अंतर का मतलब होता है सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो यहां पास मैं क्या लिखूंगा, 125/100x माइनस 70/100x, और कितना देके रखा गया है आपके पास, 22। कितना देके रखा गया है आपके पास, 22। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पास एलसीएम ले लूंगा मैं, तो क्या मिलेगा, 100, 125x में से क्या घटाओगे आप, यहां पास 70x, बराबर कितना हो जाएगा, 22। कितना बच जाएगा यहां पास, 55x बटे में 100 इक्वल्स टू 22। x बराबर आप निकाल सकते हो 22 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 55। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, 11 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 11 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 क्या है सर, आपका ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि आपने ओरिजिनल नंबर को किसके बराबर माना है, मूल संख्या को x के बराबर, और x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो पूरा कॉन्सेप्ट किसका है आपका, परसेंटेज इंक्रीजेस और परसेंटेज डिक्रीजेस। तो परसेंटेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एकदम आसान है। अगर वृद्धि दिया है तो आप 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी दिए तो 100 में घटाकर, बस। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। यदि किसी संख्या में 40% की कमी कर दी जाए, फिर से देखिए, फिर क्या वर्ड लिखा है, 40% की कमी। रिड्यूस्ड का मतलब होता है 40% लेस, कमी कर रहे हो, डिक्रीजेस। वह दूसरी संख्या की 2/3 हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। मान लेता हूं मैं यहां पास, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। पहली संख्या में क्या मान लिया x, दूसरी संख्या में क्या मान लिया y। तो यही दिया गया है
क्या दिया गया, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 40% इट बिकम्स 2/3 ऑफ अनदर नंबर। तो पहली संख्या यदि आप 40% कम कर दो, तो अगर पहली संख्या कितनी है x, अगर x में मैं 40% कम करूंगा तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पास, तो आप मेंटेन करोगे 60/100, और किसमें कर रहा हूं मैं, पहली संख्या यानी कि x में। वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 2/3, 2/3 लिखा हुआ है 2/3, 2/3, किसका 2/3 सर, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का 2/3, और दूसरी संख्या क्या है आपके पास y। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, ध्यान से पढ़ना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, मतलब आपको फर्स्ट नंबर क्या माना है आपने x, और सेकंड नंबर क्या माना है आपने y, आपको निकालना है x/y, x to y, ठीक है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको सीधा सीधा रेशियो मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 10/9। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10/9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई एंड एक्स वाई आर बोथ इंक्रीज्ड in value of 10%, find the percentage change in the value of z if z equals to x square by y तथा x y दोनों के मान में, किसमें, दोनों के मान में, किसमें किसमें, x में भी और y में भी, दोनों के मान में 10% की वृद्धि, 10% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, 10% की क्या की जा रही है, वृद्धि। तो z के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अभी मैं बताया यदि वृद्धि होगा तो आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप कहेंगे सर 100 में जोड़कर, क्या कहेंगे उसे, 100 में जोड़कर। चलिए पहले तो जो दिया गया उसको लिखता हूं मैं, दिया क्या गया है, दिया ये गया है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, z इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब ये दिया गया है यदि x और y दोनों के वैल्यू में कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 10% का, और मैं बताया हूं कि अगर 10% का वृद्धि होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, 110 x/100, अगर x में हो रहा है तो, अगर y में होगा तो क्या बोलोगे, 110 y/100। तो यहां पास दोनों में किया जा रहा है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो x वाले टर्म में कितना लिखूंगा मैं, समझिएगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो आप कैसे लिखोगे, 10% वृद्धि करके 110/100, और बगल में क्या जाएगा x, और इसका क्या जाएगा यहां पास स्क्वायर, क्या जाएगा यहां पास, इसका भी स्क्वायर। x में कितना वृद्धि करना है, 110% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 110/100x। अब यहां पास स्क्वायर है तो बैलेंस करने के लिए यहां पास भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इसी प्रकार y में भी कितना कर रहे हो, वृद्धि आप 10% का, तो y में यदि वृद्धि किया मैं 10% का, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 110/100 इंटू y। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करने के बाद आप चेंज करोगे, तो मैं इसको मान लेता हूं जो z है वो z डैश के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, z डैश, किसके बराबर हो जाएगा, z डैश के बराबर। फिर यहां पास रिप्लेस करोगे x स्क्वायर को किससे, 110/100 x का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या जाएगा, 110/100 मल्टीप्लाइड बाई y। तो यदि मैं 10% का वृद्धि करूंगा तो x स्क्वायर के टर्म को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, 110/100 इंटू एक्स, उसका होल स्क्वायर, और y को रिप्लेस करूंगा मैं 110/100 इंटू वाई, क्योंकि बोला गया है कि x और y में दोनों में 10-10% का क्या हो रहा है, वृद्धि। चलिए फर्दर सॉल्व करूंगा मैं यहां पास, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 110/100 मल्टीप्लाइड बाई 110/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 110/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा यहां पास, y। 110/100 110/100 कैंसिल होगा। अब आपको बताना है क्या, प्रतिशत परिवर्तन, क्या बताना है आपको, प्रतिशत परिवर्तन। और मैं कल ही बताया था कि परसेंटेज चेंज, क्या बताया था मैं आपको, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। इनिशियल वैल्यू क्या है सर, जिससे कि हम कंपेयर करते हैं, तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जेड के मान से, जेड के मान से कितना परिवर्तन हो गया कंपेयर कर रहे हो, तो ये वाला जो जेड का वैल्यू है वो कहां पे आएगा, नीचे, और ये जेड डैश क्या हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू, जेड डैश क्या हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। चलिए पुट करते हैं और सॉल्व करेंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहां पास, 110/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई वाई माइनस इनिशियल वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू 100%। अब आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो क्या बच जाएगा 110/100 माइनस 1, और नीचे में क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई वाई, बगल में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%। एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, 110 में से आप यदि 100 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 10, और नीचे में क्या बच जाएगा यहाँ पर 100, और बगल में क्या लगा हुआ है 100%, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा 10%। तो जो परसेंटेज चेंज हुआ वो क्या बोलेंगे आप 10% का चेंज हुआ सर। अब आंसर पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है सर कि इंक्रीजेस हुआ होगा। क्या हुआ होगा इंक्रीजेस। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पास 10 माइनस में आता तो वो क्या शो करता नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है कमी। अगर आंसर माइनस में आता या नेगेटिव में आता वो क्या शो करता है कमी को। चूंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आया है क्या शो करेगा वृद्धि को। तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज हुआ तो आप क्या कह सकते हैं कि 10% का सर इंक्रीजेस हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिमिनिश्ड बाय 8%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 15:16, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाए तथा हर में 8% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए मान ले तो हमें माना मूल भिन्न बराबर x बाई वाई। माना मूल भिन्न बराबर x/y। माना मूल भिन्न बराबर x/y। अब क्या दिया गया है इसके न्यूमरेटर में इंक्रीज किया जा रहा है कितना परसेंट 10%। वृद्धि की जा रही है 15%। तो आप कैसे लिखेंगे इसे आप क्या लिखेंगे इसे 115/100 और किसमें न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर आपने क्या माना है x, ये हो जाएगा x। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में क्या की जा रही है हर में 8% की कमी। तो 8% की कमी को आप कैसे लिखेंगे। तो 8% की कमी को आप कैसे लिखेंगे तो आप यहां पास लिखेंगे 92/100 और बगल में क्या आ जाएगा y। तो जो परसेंटेज चेंज हुआ उसके बाद जो फ्रैक्शन मिला है वो किसके बराबर मिला है 15/16 के। 15/16 के आप यहां पर सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आपको जो रियल फ्रैक्शन है जो मूल भिन्न है वो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा 15/16 यहां पास 92 कितना हो जाएगा 115। चल कराइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पास से 4 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पास से 4 4 जा यहाँ पास कैंसिल करोगे क्या मिलेगा 4 2 जा 8 क्या बचेगा यहाँ पास 1 4 3 जा 23 1 जा 23 5 जा 115 5 1 जा 5 3 जा। तो आपको रियल फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज धारा जीएस के द्वारा 28 जुलाई 2024 से दोपहर 1 से 3 बजे तक हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसकी फी है 249 रुपीज ओनली। कितना है फीस इसका 249 रुपए मात्र। जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है ये करवाई जा रही है हमारे सेंटर्स पे। पहला है क्या रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा आरंग, चौथा है अंबिकापुर। ठीक है। यह टेस्ट जो है ऑफलाइन सेंटर आपको पता होना चाहिए कहां पे है रायपुर, दुर्ग, आरंग, अंबिकापुर। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर जिस पे मैं क्या बना रहा हूं बॉक्स बना रहा हूं इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सिलेबस पूछ सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। हाउ मच परसेंट मस्ट a car owner reduce his consumption of petrol so as not to increase his expenditure on petrol। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च ना बढ़े। चलिए पहले आप समझिए फॉर्मेट को क्योंकि ये फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लो इस क्वेश्चन का। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको केवल और केवल एक डेटा प्रोवाइड करेगा, कितना डेटा प्रोवाइड करेगा? केवल एक डेटा प्रोवाइड करेगा, और उस डेटा के साथ या तो वृद्धि दिया रहेगा या तो कमी, या तो इंक्रीजेस या तो डिक्रीजेस, ठीक है, परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, ठीक है ना। एक डेटा दिया रहेगा, डेटा कितना दिया रहेगा? केवल एक डेटा दिया रहेगा, और उसके साथ क्या लिखा रहेगा? या तो वृद्धि या तो कमी। यदि वृद्धि दिया है तो आपसे क्या पूछ लेगा? कमी। क्या पूछ लेगा? कमी। और यदि कमी दिया रहेगा तो क्या पूछ लेगा आपसे? वृद्धि। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास केवल एक डेटा दिया रहेगा, या तो वृद्धि या तो कमी। अगर वृद्धि दी है तो क्या पूछेगा? कमी, और अगर कमी दी है तो क्या पूछेगा? वृद्धि। तो हमारा सीधा सीधा अप्रोच होगा निकालने का फॉर्मूला। यदि वृद्धि दिया है और प्रतिशत कमी निकालना है आपको, क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी भी है आपका कि आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा और प्रतिशत कमी निकालना होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। इसी का उल्टा मेरे को यदि प्रतिशत वृद्धि निकालना रहा, क्या निकालना रहा? प्रतिशत वृद्धि, और दिया क्या रहेगा मेरे पास? प्रतिशत कमी। तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? तो आप कहेंगे R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। तो ध्यान रखना, अगर वृद्धि देगा तो कमी परसेंट पूछेगा, कमी परसेंट देगा तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। तो फॉर्मूले को ध्यान रखना, अगर कमी निकालना है तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, अगर वृद्धि परसेंट निकालना है, परसेंटेज मोर निकालना है, तो R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%, वेयर R इज गिवन परसेंट। R क्या होगा? जो भी प्रतिशत दिया रहेगा। चलिए तो अप्लाई कर लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। वृद्धि दिया है सर, कमी निकालना है, तो परसेंटेज कमी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, प्रतिशत कमी का फॉर्मूला R कितना है? 25 बटे में क्या जाएगा? 100 प्लस 25, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पास? 100%। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 25 बटे 125 इंटू 100%। सॉल्व करूंगा, 25 पंचे कैंसल होगा, क्या मिल जाएगा फाइनली आपको? 20%। तो कितनी परसेंट खपत में कम करनी होगी? तो आप क्या कहेंगे? 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए का वेतन बी से 30% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? जैसे कि मैं बोला था, आपके क्वेश्चन में केवल आपको एक डेटा देगा। केवल कितना डेटा देगा? एक डेटा, केवल एक डेटा देगा, और उस डेटा के साथ या तो कमी लगा रहेगा या तो वृद्धि लगा रहेगा। तो कमी लगा रहेगा तो वृद्धि या अधिक परसेंट पूछ सकता है, वृद्धि लगा रहेगा तो कमी परसेंट पूछ सकता है। तो इसके पहले हम लोग देखिए, इसमें वृद्धि लगा था, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कम या कमी। तो आपको वृद्धि परसेंट या अधिक परसेंट निकालने बोलेगा, और मैं भी आपको बताया प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिशत अधिक बराबर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। तो R का डेटा कितना दिया गया है भाई? 30 डिवाइड बाई 100 माइनस 30 इंटू 100%। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे 30/70 इंटू 100%। कैंसल करोगे यहां पास से, क्या हो जाएगा? यहां पास से 300/7%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 300 को डिवाइड करिए 7 से, 7 4 जा 28, कितना बचेगा? 2, उतरेगा 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14, रिमाइंडर हो गया 6। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? QR/D के फॉर्म में, क्वोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविजर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास से? 42 6/7। बगल में क्या आ जाएगा? परसेंट है तो परसेंट भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 6/7%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं व्यापम के एग्जाम में। तो आपके हॉस्टल वार्डन में ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है इस क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। A earns 33 1/3% more than B. How much percent does B earn
लेस देन ए। फिर वही क्वेश्चन है आपके पास कि सर आपके पास अधिक दिया है तो कमी पूछेगा, अधिक दिया है तो क्या पूछेगा आपसे, कमी पूछेगा। अधिक दिया हुआ है तो क्या पूछ लिया है, कमी। और अभी मैं बताया कि प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। चलिए R कितना दिया है, तो R दिया गया है 33 1/3%। तो 33 1/3% यानी कितना हो जाएगा, तो आप इसे क्या कहेंगे, 100/3%। तो आप लिख दो यहाँ पास 100/3 और नीचे में क्या जाएगा 100 प्लस 100/3 और मल्टीप्लाइड पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पास 100%। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 100/3, यहाँ पास आप एलसीएम लोगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400 और बटे में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 100 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सॉल्व करोगे कैंसिल होगा 25 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पैटर्न को मैं आपको लिख के बता दिया हूं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन वेजेस वॉज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एक आदमी का वेतन 50% कम कर दिया गया, फिर से घटाए गए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। प्रतिशत के संदर्भ में उसकी हानि ज्ञात कीजिए। जैसे कि पैटर्न में बताया पहले वाले में, केवल आपको 1% दिया रहेगा और उस 1% के साथ वृद्धि या कमी चिपका रहेगा। अगर वृद्धि चिपका है तो कमी पूछेगा, कमी चिपका है तो वृद्धि पूछेगा। एक डेटा दिया रहेगा। अब यहां पास क्या होगा, आपके पास 2 डेटा देगा। कितना देगा डेटा, 2 डेटा, और उन दोनों डेटा में वृद्धि या कमी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, वृद्धि या कमी। इस पैटर्न में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50% की क्या हो गई भाई, कमी। ये देख रहे हो 50% की कमी या कम, और यहां पास क्या दिया हुआ है 50% की वृद्धि। 50% की कमी या 50% और 50% की वृद्धि। तो आप देख पा रहे हैं केवल 2 डेटा दिया हुआ है, केवल 2 डेटा, और क्या लगा हुआ है, कम और वृद्धि। तो आपको हमेशा यहाँ पास ध्यान रखना है कि यदि आपके पास 2 डेटा दिया रहेगा, कितना डेटा दिया रहेगा, 2 डेटा, तो वहां पास आप प्रतिशत परिवर्तन या परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन या परसेंटेज चेंज सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करके निकाल लीजिएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा बटे में 100। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आपके पास केवल 2 डेटा दिया रहेगा और उन डेटा के बगल में कम या वृद्धि लगा रहेगा और आपसे परसेंटेज चेंज पूछ ले, प्रतिशत परिवर्तन पूछ ले, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। फॉर्मूला क्या है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा बटे 100%। अब ध्यान देने का बात यह है कि यदि वृद्धि दिया है, यदि क्या दिया है, वृद्धि इंक्रीजेस या मोर दिया रहेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन प्लस लेंगे भाई। और यदि कमी दिया है, क्या दिया रहेगा, कमी, तो आप क्या साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। समझ में आया। यदि मोर दिया है तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि लेस दिया है तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मैं अप्लाई करके बता रहा हूं इस क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज बराबर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत, अब पहला परसेंट, अब पहला को देखो क्या दिया है 50% और क्या लिखा हुआ है कम, और मैं बोला हूं कि कमी दिया रहेगा या कम दिया रहेगा, तो आप साइन कौन सा यूज करोगे, माइनस का। तो आप मैं क्या लिखूंगा यहां पास -50, बगल में क्या लगाऊंगा, परसेंट। ठीक है, चलो भाई दूसरा देखो 50% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए मैं कौन सा साइन यूज करूंगा भाई, पॉजिटिव। तो आप यहां पास लिखोगे प्लस का 50%, प्लस का 50%, प्लस के प्लेस में प्लस लिख दो। पहला परसेंट, तो पहला परसेंट क्या है, नेचर में कमी है, कमी यानी नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा मैं -50। सेकेंड वाला क्या है, 50% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पास 100 और बगल में परसेंट। चलो इस ब्रैकेट को यदि आप ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, -50 प्लस 50 0, ठीक है ना, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ पास क्या बच जाएगा, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100%, में 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा, -25%। अब आप ध्यान रखेंगे, आपको ऑप्शन में -25 नहीं दिखेगा,
माइनस साइन हमारे समझने के लिए होता है। माइनस साइन क्या होता है हमारे समझने के लिए कि ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी। यदि आपको फाइनल आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो वह क्या शो करेगा, डिक्रीजेस को, कमी को। यदि फाइनल आंसर पॉजिटिव मिलता तो क्या शो करता, वो पॉजिटिव को, इंक्रीजेस को। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 25% की कमी हुई है, डिक्रीजेस बाई 25%। तो यहां पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, 25%। और वही चीज बोला गया है प्रतिशत के संदर्भ में हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि का मतलब ही होता है कमी, हानि का मतलब ही क्या होता है, कमी। ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको हानि दिया है तो हानि मतलब स्वाभाविक सा बात है कि सर यदि आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। लेकिन ध्यान रखना है नेगेटिव हमारे समझने के लिए होता है, आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना। तो 25% की क्या होगी, कमी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या फिर क्या बोल देगा, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत बताइए, और उसमें दोनों ऑप्शन फ्रेम करेगा। 25% की कमी हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्लस आया है कि माइनस आया है। तो यहाँ पास विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यदि नेगेटिव आया तो उसका मतलब होता है कमी, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब होता है वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, द चेंज इन इट्स एरिया विल बी। यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पास भी आपको दो डेटा दिख रहा है। एक तो 10% बढ़ा दी गई मतलब वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दी गई मतलब वृद्धि कर दी गई, और दूसरा क्या दिख रहा है, 10% घटा दी गई, घटा दी गई यानी क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। तो दो डेटा दिया है और दोनों का नेचर दिया है, पहला बात। और जब भी आपके पास ये वर्ड लिखा रहेगा, क्या वर्ड लिखा रहेगा, एरिया। क्या लिखा रहेगा यहाँ पास, एरिया। हिंदी में क्या लिखा रहेगा, क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिखा रहेगा, क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखा रहेगा एरिया। और आपसे परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पास जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्या है, जो पहला परसेंटेज चेंज बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बट्टे में 100%। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं निकालूंगा। तो आपको जज करने का तरीका बता चुका हूं। पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, जिसमें केवल दो डेटा दिया रहेगा और कम और वृद्धि लगा है, कमी और वृद्धि। दूसरा क्या समझना है आपको, यहां पास वर्ड लिखा रहेगा एरिया और क्षेत्रफल। इंग्लिश में एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल। तो समझ जाइएगा सर कि दो डेटा वाला है और दो डेटा वाले का निकालने का सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर नहीं मालूम होता कभी कभी कि वृद्धि होने वाला है कि कमी होने वाला है। डिपेंड करता है, यदि पॉजिटिव आएगा तो शो करेगा वृद्धि को, नेगेटिव आएगा तो क्या शो करेगा, कमी को, डिक्रीजेस को। इसलिए मैं यहाँ पास दोनों लेके चलता हूँ, परसेंटेज चेंज। फिर जब आंसर आता है उसके बाद हम लोग फाइनल डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं परसेंटेज चेंज। 10% बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई यानी वृद्धि, और वृद्धि के लिए क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव। तो 10% इंक्रीजेस। फिर क्या कर दी गई, 10% घटा दी गई है तो माइनस क्या लिखूंगा यहाँ पास, 10%। उसके बाद क्या होगा, पहला प्रतिशत मल्टीप्लाइड बाय दूसरा प्रतिशत, और दूसरा परसेंट का नेचर कैसे, कमी वाला, डिवाइड बाय 100 इंटू परसेंट। यहाँ पास क्या हो जाएगा, +10 -10 कैंसल, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये कैंसल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, -1%। और -1% यानी क्या शो करेगा, कमी को। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1% डिक्रीजेस। देखो इंक्रीजेस भी डिसाइड यहाँ पे मेंटेन किया है ऑप्शन में। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इंक्रीजेस भी किया गया है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आंसर किसमें आया है, पॉजिटिव में आया है कि नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में आएगा तो आप ऑप्शन कौन सा लोगे भाई, डिक्रीजेस वाला, कमी वाला। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता तो आप किसमें लेते, इंक्रीजेस या फिर वृद्धि वाला। तो ध्यान रखना है भाई, जब भी आपके पास क्षेत्रफल शब्द लिखा रहेगा, क्षेत्रफल शब्द लिखा रहेगा, इसका मतलब समझ जाना सर कि दो डेटा वाला क्वेश्चन है। कितना डेटा वाला क्वेश्चन है, दो डेटा वाला। अब थोड़ा सा बात मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है ना, एरिया लिखा रहेगा और एक डेटा दिया रहेगा। क्या लिखा रहेगा, एरिया और एक डेटा दिया रहेगा। तो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर दूसरा डेटा कहाँ गया।
तो समझिएगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको एक डेटा दिया रहेगा जिसको आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। तो एक तो फिगर जब आपको बोलेगा वर्ग, क्या बोलेगा आपको, वर्ग, स्क्वायर बोलेगा, क्या बोलेगा आपको, स्क्वायर, वर्ग, वर्ग दिया रहेगा या क्या दिया रहेगा इंग्लिश में, स्क्वायर। दूसरा क्या हो सकता है, सर्कल या फिर वृत्त। सर्कल या फिर वृत्त में कभी कभी क्या होता है, एक डेटा ही दिया रहता है, ठीक है ना। सर्कल में और वर्ग में, वृत्त में और वर्ग में आपको एक डेटा दिया रहेगा जिसको 2 बार अप्लाई करना पड़ता है भाई। जैसे कि मैं बोला एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन आएगा। केवल मैं आपको एक डेटा दिया हूं, क्या बोला मैं, उसके साइड में, उसके भुजा पे कितने % का वृद्धि कर दिया मैं, 10% का वृद्धि कर दिया हूं। और मैं पूछ रहा हूं कि उसके एरिया में कितने % का चेंज आएगा भाई। तो मैं आपको बताया हूं कि यदि एरिया शब्द लिखा है इसका मतलब 2 डेटा वाला क्वेश्चन है और 2 डेटा चाहिए आपको, और लेकिन दिया है आपके पास एक ही डेटा। तो एग्जामिनर ये मान के चलता है कि आपको स्क्वायर के बारे में मालूम है, और स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्क्वायर के सभी भुजा कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो यदि आपने एक साइड पे वृद्धि किया है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे साइड भी कितना हो जाएगा, वहां पास जो दिया रहेगा 10%, तो वही दूसरा साइड भी हो जाएगा वृद्धि। तो आपको इसी 10% को कितने बार लेके चलना पड़ेगा, 2 बार, 10% वृद्धि और 10% वृद्धि। अब आपको मालूम पड़ गया ये डेटा, अब आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्या दिया रहेगा, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में, त्रिज्या ने रेडियस, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन आएगा। तो यहां पास भी आपको केवल एक डेटा दिया रहेगा, इस एक डेटा को आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वृद्धि वाला नेचर का दिया है तो दोनों का वृद्धि लेना पड़ेगा, कमी दी है तो दोनों को कमी लेना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है किस फिगर के लिए, स्क्वायर के लिए और सर्कल के लिए आपको एक डेटा दिया रहेगा जिसको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। कब, जब आपसे एरिया में परसेंटेज चेंज पूछ ले, क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन आया पूछ लेगा, तो आपको ध्यान देना है एक डेटा को 2 बार अप्लाई करना है, उसके नेचर को ध्यान में रखना है। अगर वृद्धि वाला दिया है तो दोनों बार वृद्धि सेम डेटा के साथ, अगर कमी वाला दिया है तो सेम डेटा के साथ दोनों वाला कमी। यहां पास ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक रेक्टेंगल में उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, अलग अलग, इसलिए यहां पास आपको 2 डेटा प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या करता है, आपको 2 डेटा प्रोवाइड करता है। जनरली ट्राइंगल का एरिया में भी क्या निकाल, अगर ट्राइंगल दिया और वहां पे परसेंटेज चेंज पूछ लिया तो वहां पास भी जनरली आपको 2 डेटा ही प्रोवाइड करता है। कितना डेटा देगा, 2 डेटा। तो ध्यान रखना स्पेशली किसके लिए, एक स्क्वायर के लिए और दूसरा वृत्त के लिए, सर्कल के लिए एक डेटा देता है जिसे 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है वृद्धि दिया कि कमी, वृद्धि के लिए पॉजिटिव साइन, कमी के लिए नेगेटिव साइन। चलिए, और फाइनल आंसर यदि नेगेटिव आएगा तो क्या शो करेगा, कमी को, और यदि फाइनल आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आएगा तो क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा भाई, वृद्धि को। तो नेगेटिव आया इसलिए क्या हो गया, कमी, अगर पॉजिटिव आया तो क्या शो करता, वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। A number is increased by 30%, then decreased by 25%, and then further increased by 25%. What is the net increase decrease % in the number? एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत क्या है, समझिएगा। अब यहां पास आपको 3 डेटा दिया है। कितना डेटा दिया है, 3 डेटा, और उसका नेचर भी बताया गया, वृद्धि, कमी और कौन सा, वृद्धि वाला। तो ध्यान रखेंगे यदि आपके पास 3 डेटा दिया है तो उसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। पहले आप लिख लो कि नेचर क्या दिया गया है डेटा का। तो एक दिया गया है 30% वृद्धि, दूसरा क्या दिया गया है 25% कमी, और अगला क्या देकर रखा गया है 25% की वृद्धि। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इन दोनों पे अप्लाई कर लो। और अभी हमने सीखा कि यदि 2 डेटा में वृद्धि या कमी दिया रहेगा तो हम उस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू फर्स्ट % प्लस सेकेंड % प्लस फर्स्ट % इंटू सेकेंड % डिवाइड बाई 100। ठीक है कि नहीं। और ध्यान क्या रखना रहता है कि सर यदि वृद्धि दी है तो पॉजिटिव साइन, यदि कमी दी है तो नेगेटिव साइन। चलिए, तो मैं इन दोनों पे पहले अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका परसेंटेज चेंज क्या मिल जाएगा मेरे को यहां पास, तो आप कहेंगे +30 - 25।
प्लस 30 माइनस 25 प्लस प्लस इंटू माइनस, सीधा लिख रहा हूं माइनस हो जाएगा 30 इंटू 25/100। सॉल्व करूंगा मैं, 25 1 जा 4 जा, यहां पास क्या हो जाएगा 5 माइनस ये भी कैंसिल होगा 15/2, 15/2 यानी हो जाएगा 7.5। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा -2.5%। बाय डिफॉल्ट सभी में परसेंट लगा है, मैं लगाया नहीं हूं तो आप ध्यान रखेंगे। तो रिजल्ट क्या मिल गया 2.5% की क्या होने वाली है कमी, किसमें, जब आप 30% वृद्धि करोगे और 25% कमी करोगे। तो जो इसका रिजल्ट मिला वो कितना मिला -2.5%, और माइनस का मतलब होता है सर कमी, तो 2.5% की क्या हो गई कमी। अब जो रिजल्ट मिला है और जो बचा वाला डेटा है इन दोनों पे आप अप्लाई कर दो, इन दोनों पे आप अप्लाई कर दो, और फॉर्मूला आपको पता है परसेंटेज चेंज बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणित दूसरा बटे में 100%। तो पहला परसेंट मैं किसको ले रहा हूं यहां पास 2.5% कमी वाले को, तो क्या लिखूंगा मैं, कमी है तो -2.5%, दूसरे में वृद्धि दिया है तो +25%, माइनस लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं डायरेक्ट, -2.5 इंटू 25/100, बगल में क्या जाएगा परसेंट, तो -2.5% प्लस 25%, यहां पास आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, डेसिमल को हटा दे रहा हूं मैं, 25 गुणित 25 625, और बटे में क्या जाएगा 1000। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पास, तो आप देखेंगे -2.5% प्लस 25%, और यहाँ पास माइनस क्या हो जाएगा 0.625, डेसिमल फ्रैक्शन को हटा के डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। चलो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पे कितना बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 2 5 6 कितना हो जाएगा यहाँ पास से 11, कैरी 1 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 3.125%। अब 25% में से आप 25% में से क्या कर दो भैया, घटा दो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखने के लायक बना है, बहुत इंपॉर्टेंट बना है ऑप्शन। चलो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डेसिमल कैसे घटाते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला आता है, जिसको डाउट होगा वो समझ लेगा। डेसिमल के नीचे क्या आता है, डेसिमल, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा भाई, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पास क्या बच जाएगा 2। तो फाइनली आंसर क्या मिला आपको, तो आप कहेंगे 21.875, और किसमें मिला है आपको, पॉजिटिव मिला है, और पॉजिटिव यानी वृद्धि, इंक्रीजेस। चलिए देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, 21.875 दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो हड़बड़ी में 21 को मार्क मत कर देना, ये क्या लिखना है, हड़बड़ी में 21 को मार्क मत कर देना, यहाँ पास क्या निकला है भाई 21.875, और अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, ये निकटतम वैल्यू बोला है ना, तो निकटतम वैल्यू किसके बराबर आएगा 22% इंक्रीजेस का, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से करके बताया हूं यहाँ पास 21.875। तो नियर किसके है भाई, ये 22% के नियर में है ना, हड़बड़ी में 21 को टिक मत कर देना भाई, तो आराम से देखना है ना आप क्वेश्चन को, जो रिजल्ट मिला है उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप फाइनल ऑप्शन लगाते समय ध्यान रखेंगे कि किसके नियर में है, 21% के नियर में है कि 22% के नियर में, तो 22% के नियर में है और पॉजिटिव मिला है, तो क्या शो करेगा ये वृद्धि को। तो अगर 3 डेटा वाला आएगा तो पहले आप 2 का निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा और जो बच जाएगा फिर उसको अप्लाई करोगे। तो इस प्रकार हम लोग 3 डेटा वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400. If it increases at the rate of 5% per annum, what will be the population 2 year hence? Question mark. What was it 2 year ago? एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्या पूछा गया है, 2 ईयर बाद जनसंख्या क्या होगी, और एक 2 वर्ष पहले क्या होगी। एक 2 वर्ष बाद की जनसंख्या और एक 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है और ये 2 ऑप्शन फ्रेम किया गया है। चलिए, तो आपको यदि कॉन्सेप्ट मालूम है प्रतिशत वृद्धि का और प्रतिशत कमी का, तो आप इसे 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1,76,400। अब उसके बाद क्या दिया गया है, इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% की दर से क्या हो रही है वृद्धि,
5% की वार्षिक दर से वृद्धि, और मैं भी बताया अगर 5% का वृद्धि होगा तो आप क्या कहेंगे उसे 105/100। क्या कहेंगे उसे 105/100। तो ये क्या हो जाएगा 105/100। तो ये वर्तमान जनसंख्या है। ये क्या जनसंख्या है आपका सर वर्तमान, ये वर्तमान जनसंख्या। ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 1 वर्ष बाद का जनसंख्या, 1 वर्ष बाद का। अब फिर क्या बोल रहे हैं कि जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें फिर से क्या करना है मेरे को 5% का वृद्धि। जो बढ़ गई संख्या उसमें फिर क्या करना है 5% का वृद्धि, और फिर 5% का वृद्धि बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप उसे 105/100। तो ये क्या हो जाएगी सर टोटल का टोटल आप क्या कहेंगे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कैसे निकालोगे आप, तो वर्तमान में परिवर्तन करते करते निकालोगे भाई, वर्तमान में परिवर्तन करते करते निकालोगे। ये वर्तमान हो गया, वर्तमान में परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया सर 5% का वृद्धि। तो 5% का वृद्धि यानी कितना हो गया 105/100। अब जो वृद्धि हुआ है उसमें फिर 5% का वृद्धि, तो फिर कितना हो जाएगा 105/100, और यही क्या हो जाएगा सर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं 194481 बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा 194481 के बराबर मिलेगा। चलिए इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन मिला है, पूछा गया है व्हाट वाज इट 2 ईयर अगो। तो कुछ बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि सर 2 साल पहले पूछा है तो वो क्या बना देते हैं सामने वाले लोग 176,400 मल्टीप्लाइड बाई 95/100 मल्टीप्लाइड बाई 95/100, क्योंकि सर 2 वर्ष पहले पूछा है। तो ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रश्न में वृद्धि दिया है तो आप कमी क्यों लिख सकते, कमी कैसे लिखेंगे आप, वृद्धि दिए तो कमी कैसे लिखेंगे आप, वृद्धि दिए तो वृद्धि को मेंटेन करना पड़ेगा, और वृद्धि कितना दिया है 5%। तो 5% वृद्धि दी है तो आपका बाय डिफॉल्ट आपके इक्वेशन में 105/100 ही आएगा। क्या आएगा 105/100। अब निकालने का अप्रोच क्या होगा, तो पूछा क्या गया है आपको 2 वर्ष पहले का, तो आप मान लो कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी रही होगी x, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी रही होगी x, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी रही होगी x। अब क्या हुआ है 5% की दर से वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 105/100। फिर कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, पूर्व पूछा है तो कितना हो जाएगा 105/100, और ऐसे वृद्धि होते होते कितना हो गया, तो प्रश्नानुसार दिया गया है 1,76,400। तो ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष पूरा, एक पूरा क्या हो जाएगा 2 वर्ष पहले की बात है, ये 2 वर्ष, ये 1 वर्ष पहले की बात, और ये वर्तमान की बात, और यही वर्तमान आपको दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं, x क्या है सर, ये x 2 वर्ष पूर्व की बात है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा सर वर्तमान। क्या हो जाएगा वर्तमान, और आपको वर्तमान जनसंख्या मालूम है कितना 1,76,400। तो यहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं और यहां से बता सकता हूं कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसे और सॉल्व करके लिख दोगे 100 × 100, और नीचे में क्या जाएगा 105 × 105। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 160,000। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैं कि यदि वृद्धि देगा तो आपको ध्यान रखना है आप 100 में जोड़कर ही लिखेंगे, कमी बोलेगा तो 100 में घटाकर ही लिखेंगे। ठीक है। अब 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वर्तमान दिया रहेगा भविष्य को पूछ लेगा, वर्तमान दिया रहेगा किसको पूछ लेगा भविष्य को, वर्तमान दिया रहेगा पूर्व को पूछ लेगा, फ्यूचर दिया रहेगा पास्ट को पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है प्रेजेंट में चेंज करते करते निकालोगे तो आपको क्या मिलता है फ्यूचर, और यदि आप पास्ट में चेंज करते करते आओगे तो क्या मिलेगा प्रेजेंट। तो पूर्व का निकालने के लिए आप पूर्व में x मान लेना, फ्यूचर का निकालने के लिए प्रेजेंट में आप चेंज करते करते निकाल लेना। ठीक है कि नहीं। तो वृद्धि में 100% आप क्या करोगे जोड़कर ही लिखोगे, कम करके नहीं लिखोगे आप। 5% वृद्धि तो 100 में जोड़कर ही लिखना है, 100 + 5 105/100। 5% की कमी आप 95/100 ही लिखोगे। ठीक है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, प्रेजेंट दे दिया रहेगा भविष्य पूछ लेगा, प्रेजेंट दिया रहेगा भूत का पूछ लेगा, पूर्व का पूछ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज
8500 it increases by 20% in the first year and by another 25% in the second year. What would be the population of the town after 2 year? अभी समझे कॉन्सेप्ट हम लोग कि सर यदि हमको भविष्य का बताना है, आफ्टर का बताना है, तो प्रेजेंट में चेंज करते करते हम लोग फ्यूचर पहुंचते हैं। तो प्रेजेंट कितना दिया गया आपके पास, तो आप कहेंगे 8500। तो 8500 में क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है कितने का, 20%। तो 20% का इंक्रीजेस यानी क्या बोलोगे आप इसे, 120/100। अभी बताया मैं कि वृद्धि का मतलब होगा 100 में जोड़कर लिखने वाला डेटा। तो 20% का वृद्धि तो 100 में जोड़ दो, 120/100। ये क्या हो जाएगा, एक वर्ष के अंत में। अब जो बढ़ा हुआ संख्या है उसमें आप फिर क्या करोगे, 25% का वृद्धि करोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास से 125/100। यही पूछा गया था आपसे कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। ये वर्तमान हो गई, ये 1 साल बाद हो गई, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2 साल बाद। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2 साल बाद। चलिए सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर सकते हो। 5 के टेबल में काटोगे 25 टाइम्स, 5 के टेबल में काटूंगा 2 टाइम्स, 2 1 जा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ पास, 85 इंटू 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा 150। 6 इंटू 25 कितना हो गया 150, और ये 85। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ ना, 85 को कैसे तोड़ के लिख देता हूँ मैं, 10 + 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पास से ये 850 हो जाएगा। और 5 पंचे 25, कैरी ऊपर दो, ये कितना हो गया 42, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पास से 5 5 2 7, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 8 4 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1275, और यहाँ पास 0 लगा हुआ है, इस कारण क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12750। तो ध्यान रखिएगा, हर बार आपको सेम परसेंट दे ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले बार क्वेश्चन देखो सेम परसेंट दिया था, 5% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है, यहाँ पास परसेंट चेंज कर दिया। पहले वर्ष कितना हुआ 20%, और फिर अगले वर्ष कितना हो रहा है 25%। तो पहले 20% फिर 25%। पहला अपना दिमाग मत लगा देना क्या कि सर पहले 20% का वृद्धि हो रहा है फिर 25% का वृद्धि हो रहा है, तो जो टोटल वृद्धि हो रहा है कितने का वृद्धि हो गया 45% का। तो मैं सीधा सीधा 8500 में 45% का वृद्धि लगा दे रहा हूं। गलत है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई जब आप वृद्धि कर रहे हो तो पहली बार कितने में किए 8500 में किए ना, पहली बार कितने में किए 8500 में। अब जितना भी वृद्धि हो गया उसमें आप 25% वृद्धि कर रहे हो, आप बढ़े हुए जनसंख्या में कर रहे हो, इसलिए हम लोग यहाँ पास सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। हाँ, यदि मैं हर बार 8500 में ही ऐड वृद्धि करता तब आप सीधा सीधा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, जो जनसंख्या है उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, अब होने के बाद जितनी भी हो जाएगी उसमें क्या कर रहे हो आप 25% का वृद्धि। समझ में आ रहा है, तो आप सीधा सीधा इसको ऐड करके नहीं लिख सकते, क्योंकि वृद्धि होने के बाद वृद्धि कर रहे हो ना। अगर 8500 में ही होता तो आप सीधा सीधा निकाल सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सीधा सीधा आप ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा, अब वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो मैं इसको करा नहीं रहा हूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेप्रिशिएट्स लिखा है। डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। और ये क्या पूछा है, आफ्टर 2 ईयर। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया हूं, तो आप लोग बना सकते हैं और बना के मेरे को कमेंट करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500 if the number of males increases by 11% and the number of females increases by 20%, then the population will become 6330. What is the present population of female in the village? चलिए, आपको टोटल मालूम है कि मेल प्लस फीमेल कितने हैं। मेल प्लस फीमेल दिया गया सर 5500, 5500। ठीक है कि नहीं, और मैं कल ही बताया था कि इसको आप आधा आधा करके बात मत बांट देना भाई। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पास, तो मानना पड़ेगा आपको। माना पुरुषों की संख्या बराबर x, लेट द नंबर ऑफ मेल बी x, तो फीमेल कितनी हो जाएगी यहाँ पास से, तो आप क्या बोलेंगे 5500 माइनस x, 5500 माइनस x। अब क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो मेल की जनसंख्या उसमें कितने की वृद्धि हो जा रही है, 11% का। कितने का वृद्धि हो जा रहा है, 11%। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 111x बटे 100। इसी प्रकार जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कितने से वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 20%। और 20% का वृद्धि कैसे लिखूंगा मैं, तो आप क्या कहेंगे 5500 माइनस एक्स में कितने परसेंट का वृद्धि भाई, 20%। आप क्या लिखेंगे 120 बटे 100, 120 बटे 100। और दोनों का कहने का मतलब क्या है, 11% का वृद्धि और 20% का वृद्धि होने के बाद टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 6330। तो टोटल जनसंख्या यानी सम कितना देके रखा गया है, 6330, 6330। चलिए आपको कैलकुलेट करोगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देना, आपको फीमेल का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ पा रहे हो आप लोग। सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पे। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर आपको मालूम नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैं समझा चुका हूं कि परसेंटेज वृद्धि कैसे लिखता हूं मैं, और परसेंटेज कमी। वृद्धि दिया 11% तो 111 बटे 100, परसेंटेज दिया 20% तो 120 बटे 100। चलिए सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा देखिए, यहां पास क्या हो जाएगा 111x बटे 100, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या मिल जाएगा 5500 इंटू 120 अपॉन 100 माइनस 120x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6330। फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पास सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पास से 20 में से 11 जाएगा 9x बाई 100, माइनस में बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसका आएगा, बड़े डेटा का। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, क्या बच जाएगा यहाँ पास से, तो आप बोलेंगे 55 गुणित 120, तो आप लिख सकते हो 55 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 550, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 55 दूनी 110 जोड़ दो कितना हो जाएगा 0 6 6, तो 660 ही हो गया। और बगल में क्या लगा हुआ है यहाँ पास 1 जीरो, तो 660 ये हो गया और 1 जीरो 6600, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 6330। तो आप क्या करो 6600 में से घटा दो 6330 और इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये 9x बाई 100। साइन चेंज होगा, शिफ्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पास, तो क्या मिलेगा 0 में से गया 0 और यहाँ पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा सर 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा, सॉरी 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है 6 में से 6 हो जाएगा 0, 9x बाई 100। चलो तो x का वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं 270 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 3 जा, और यहाँ पास एक 0 रहेगा, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे 3000। और आपने x बराबर क्या माना था, तो आपने माना था x बराबर मेल। अगर मेल 3000 होंगे तो मैं फीमेल कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो फीमेल कैसे कैलकुलेट करूंगा 5500 माइनस 3000, 5500 माइनस 3000 कितना हो जाएगा यहाँ पास से 2500, कितना हो जाएगा यहाँ पास से 2500। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन के लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।